Good morning, class. Today is 7th August 2020, and this is your next video of chapter number 7. Now, today we discuss how has camel adapted to life in a very hot, dry climate. यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कैमल है वो डेजर्ट एरिया में कैसे अपने आप को जीवित रख लेता है। फर्स्ट पॉइंट है ब्राउन कोट फॉर कैमोफ्लेज, यानी कि जो कैमल होता है उसकी जो स्किन है वो कैसी होती है, ब्राउन, और जो रेगिस्तान की जो रेत होती है उसका कलर भी क्या होता है, ब्राउन। दैट्स वाई इट इज़ नॉट ईजी टू सी कैमल इन द डेजर्ट। इस वजह से हम कैमल को आसानी से डेजर्ट में नहीं देख सकते हैं, यानी कि क्योंकि दोनों का कलर क्या है, ब्राउन। जो कैमल के कोट यानी कि जो उसकी स्किन है उसका कलर भी ब्राउन है, और जो रेगिस्तान की रेत है यानी कि जो सैंड है उसका कलर भी क्या होता है, ब्राउन होता है। इस तरह से जो कैमल है वो अपने आप को डेजर्ट में आसानी से छुपा लेता है। सेकंड पॉइंट है फैट इज स्टोर्ड इन द हम्प, दिस पोर्शन इज कॉल्ड हम्प। यहाँ पे वो क्या करता है, ओवर हीटिंग से बचने के लिए, यानी कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उससे बचने के लिए वो क्या करता है, अपने हम्प में फैट को स्टोर कर लेता है। और जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है लूजेस लिटिल वाटर, यानी कि जो कैमल है वो क्या करता है, वो अपने पसीने को कम कर देता है। एंड यूरिन मीन्स टॉयलेट, वो क्या करता है, यानी कि अपनी बॉडी से कम वाटर डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज का मतलब है कम से कम वाटर को बाहर जाने देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही कम पानी निकलता है और वो अपनी बॉडी के वाटर को, अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग थिक थिन लेग्स। उसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और पतले होते हैं। इस वजह से जो उसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का मतलब है यानी कि जो उसकी हीट लॉस है वो आसानी से हो जाती है। सरफेस एरिया का मतलब है ये जो इतना एरिया इसने जो कवर किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ हिज लेग, तो उस वजह से जो हीट है वो आसानी से निकल जाती है। प्लस और जो उसका ये वाला पोर्शन है, जो उसका बॉडी का जो पोर्शन है वो क्या होता है, वो आसानी से हीट के कांटेक्ट में भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके जो लेग्स हैं वो कैसे हैं, लॉन्ग लेग्स हैं। इस वजह से उसका जो ऊपर वाला जो सरफेस है बॉडी का वो भी हीट के कांटेक्ट में नहीं आता है। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाइड फीट, यानी कि उसके जो पाँव हैं वो कैसे होते हैं, वाइड, यानी कि चौड़े होते हैं, जिस वजह से वो आसानी से रेत पर चल सकता है। उसके जो पाँव हैं वो रेत में नहीं धंसते या अंदर ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि उसके पाँव कैसे होते हैं, नीचे से चौड़े होते हैं, सो दैट ही कैन वॉक इजीली इन द डेजर्ट। और इसी वजह से वो रेगिस्तान में आसानी से वॉक कर सकता है। Now our next topic is tropical and temperate region. First is tropical region. ट्रॉपिकल रीजन यानी कि ऐसा एरिया जो कि हमारे इक्वेटर के पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। और जो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट क्या होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर को नापते हैं। वहाँ पे जो तापमान होता है वो हमेशा 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या उससे ऊपर होता है। और ये कहाँ पे होता है, लोकेशन ऑफ दीज आर क्लोज टू अर्थ इक्वेटर। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, ये भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं,
यानी कि ये जो एरिया होगा वो कहाँ होगा, भूमध्य रेखा यानी कि अर्थ के इक्वेटर के पास होगा। सेकंड पॉइंट है, ये एरिया कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि ये एरिया एक तो गर्म होता है प्लस यहाँ पर बारिश होने की वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि आर्द्रता ज़्यादा होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्परेट रीजन, यानी कि टेम्परेट रीजन की क्या विशेषताएं होती हैं। ये वो एरिया है जो कि हमारे इक्वेटर एंड पोल्स के बीच में पाया जाता है, यानी कि लोकेशन कहाँ पे है यहाँ की, बिटवीन द इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच में ये क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती और जहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, लेकिन वेरिएशन इन टेम्परेचर होता है, यानी कि क्या होता है यहाँ पे तापमान जो है वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। टेम्परेट रीजन आर क्वाइट वार्म, ये जो एरिया होता है ये भी गर्म होता है। Now the topic is animals in tropical and temperate region, यानी कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। आपका गोरिल्ला हो गया, जैगवार यानी कि लॉयन भी यहाँ पे पाया जाता है, और क्या हो गया आपका मंकी भी यहाँ पे पाया जाता है। और कुछ अदर एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि एलिफेंट एंड अदर बर्ड्स भी इस एरिया में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें डिफरेंट अडेप्टेशंस होती हैं, यानी कि अनुकूलता होती हैं, जिससे कि वो आसानी से वहाँ पे सरवाइव कर सकें। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आप क्या होता है, इस फ्रॉग का ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रॉग है ये क्या है, थोड़े ब्राइट कलर हैं, इसका जो कलर है वो थोड़ा ब्राइट है यानी कि चमकीला है। कलर वार्न दैट ए प्लांट और एनिमल कुड बी पॉइजनस, यानी कि जो किसी एनिमल का कलर है वो हमें क्या चेतावनी देता है कि वो पॉइजनस हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेज़न के जंगल में जो मेंढक पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं, लेकिन उनका कलर कैसा होता है, चमकीला होता है। तो इसी वजह से ये जो कलर है हमें ये चेतावनी देता है कि ये जो एनिमल है वो कैसा है, जहरीला है। नेक्स्ट इज मिमिक्री का मतलब है जब कोई भी जानवर किसी की नकल करता है। When one living thing imitate another, यानी कि जब कोई लिविंग थिंग यानी कि जीवित वस्तु किसी दूसरी जीवित वस्तु की नकल करती है उसके कलर में या उसकी शेप में, यानी कि या तो उसके जैसा उसका रंग होगा या फिर वो उसकी जैसी शेप बना लेगी, ताकि कोई भी उसे आसानी से उस एनवायरनमेंट में ना पहचान सके। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मेंटिस है इसने क्या किया है, इसकी तरह मिमिक्री की है ताकि इस कीट को कोई आसानी से ना पहचान सके। थर्ड है जैसे कि द टेल हेल्प इट बैलेंस इन द हाई ब्रांचेस, यानी कि ये जो इग्वाना है इसकी जो लॉन्ग टेल है, जो इसकी पूंछ है वो क्या करती है, इसको बैलेंस बनाने में मदद करती है, जिसकी वजह से ये ऊपर शाखाओं पे आसानी से पेड़ की शाखाओं पर रह सकता है।